नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिम्पल वाणी में। शिवनारायण जी के 2 बेटों के बाद बहुत ही मन्नत से एक लड़की हुई। उसकी बहुत ज़्यादा मान जान होती थी, अपने भाइयों की लाडली थी। माँ बाप का कहना ही क्या, क्योंकि वे बहुत मन्नत के बाद हुई थी। बेटी बड़ी हो रही है। शिवनारायण जी और वसुधा जी बेटी की शादी के बारे में मन ही मन विचार कर रहे हैं। अब 12 साल की हो गई, जल्दी से पढ़ाई पूरी हो, अच्छा घर वर देख कर शादी कर देंगे। जो मेरी बेटी नव्या का बखूबी ध्यान दे, जैसे हमारी लाडली है वैसे अपने ससुराल की लाडली बने। समय की रफ्तार आगे बढ़ती जा रही है। बड़े बेटे राहुल के लिए लड़की देख लिया, लड़की पसंद, चट मंगनी पट ब्याह करके फुर्सत ले लिए। अब दूसरे बेटे का नंबर लगा दिए, गांव नगर रिश्तेदारों में हर जगह बात फैला दिए कि अब की साल छोटे बेटे सोनू की शादी करके फुर्सत ले लेंगे। बस हमें लड़की पढ़ी लिखी और संस्कार वाली चाहिए, जो हम सबकी इज्जत कर सके और हम सबके साथ घुल मिल कर रहे। हमेशा मेरे घर में खुशहाली का माहौल बना रहे। हमें ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं चाहिए, हम लोग जैसे हैं उसी अनुसार लड़की चाहिए। सोनू के लिए रिश्ता आया और रिश्ता मंजूर हो गया। शादी की तैयारी जोर शोर से हो रही है। सब अपने अपने में मस्त हैं। राहुल की पत्नी के लिए बहुत ही अच्छा मौका और अच्छा माहौल था। उसके आने के बाद पहली शादी, वो भी देवर की, वो सबसे ज़्यादा खुश थी। शादी हो गई, नई नवेली दुल्हन घर आ गई। दोनों बहुओं में अच्छा तालमेल बना, दोनों एक दूसरे का सम्मान करती थी। अब बेटी नव्या का नंबर आ गया। लड़का ढूंढते ढूंढते सब परेशान हो गए, कोई लड़का ही ना अच्छा मिल पा रहा था। एक दिन शिवनारायण जी ने अपने पास बुलाकर पूछा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो नव्या का जवाब मिला, पापा चरित्रवान हो, चरित्रहीन नहीं। बेटी का जवाब मिला। फिर सोचने लगे। मेरी बेटी ने बहुत बड़ी बात कह दी। बेटा एक चीज़ और बताना, यदि किसी लड़के को तुम जानती हो तो बेहिचक बता सकती हो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं होगी। नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर होता तो आपके बिना पूछे बता चुकी होती। फिर लड़के के तलाश में दूसरे दिन निकल गए। एक लड़का, कोई बताया कि थोड़ा सा विकलांग है लेकिन पढ़ा लिखा बहुत है, सरकारी नौकरी है। एक कमी के लिए कोई शादी के लिए नहीं आ रहा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या बक रहे हो? मेरी इकलौती बेटी है, जानबूझकर कैसे विकलांग से शादी करूँगा? इस बात को घर आकर अपनी बेटी से पूछे कि बेटी किसी ने गलत फहमी में एक लड़का बता दिया। मैंने उसको खूब डांटा। बेटी ने इस रिश्ते को हाँ कर दिया। अपने पापा को इस रिश्ते को देखने के लिए दूसरे दिन भेज दिया। शिवनारायण जी लड़का देखकर खुश हो गए। अथाह खूबसूरत, बस एक कमी, विकलांग, वो भी ज़्यादा नहीं था। फोटो लेकर आए और घर पर सबको दिखाए। माँ वसुधा जी बहुत दुखी हुई कि मेरी बेटी की विकलांग के साथ शादी करेंगे। बेटी ने उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू किया। वह विकलांग पैदाइशी था, पढ़ने में बहुत तेज था, इस वजह से नौकरी भी मिल गई। परिवार बहुत छोटा था, एक लड़का 2 बहन थी। सारी जानकारी इकट्ठा हो जाने के बाद सबसे पहले उसके चारित्रिक दोष को पता किया, फिर शादी का शगुन भिजवा दिया। शादी तय हुई। सारे रस्मों रिवाज के बाद जब लड़का और लड़की मिले तो लड़के ने पूछा, आपने मेरे अंदर क्या खूबी देखी कि आप मुझसे शादी कर रही हैं? मैं तो एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरे नौकरी के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस हैं तो 2 बहन 1 माँ। नव्या ने बोला, तुम्हारे अंदर एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, वो है चारित्रिक दोष नहीं है, वही हमें चाहिए। कम से कम आप मेरी इज्जत तो करेंगे। अगर मैं किसी और जगह शादी की होती तो शायद मेरी किस्मत में सब अच्छा नहीं लिखा होता, और जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है। यहाँ केवल लोग माध्यम बनते हैं कि हमने बताया उनके लड़के की शादी या उनकी लड़की की शादी। मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो चरित्रवान हो, सो तुम में हमने देखा। दोनों हंसी खुशी अपने घर गए। अपने नए जीवन के सफ़र को आसान बनाने के लिए प्रेम विश्वास को आगे रखेंगे तो आपके हमारे रिश्तों में कभी भी दरार नहीं आने पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी ही मनमोहक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। धन्यवाद।